साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। लता मंगेशकर को भारतीय सिनेमा की सबसे सफल गायिका माना जाता है। उन्होंने 13 साल की उम्र से अपना सिंगिंग करियर शुरू किया था। उन्होंने अलग अलग भारतीय भाषाओं में 30,000 से ज्यादा गानों को अपनी आवाज दी है। भारत सरकार की तरफ से भारत रत्न के अलावा लता मंगेशकर को पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दादा साहब फाल्के अवार्ड और कई नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। मतलब एक शब्द में कहा जाए तो लता मंगेशकर भारत की शान है। मगर अब लता मंगेशकर को लेकर जो खबर मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल से आ रही है वो देश के लिए बड़ा झटका है। अस्पताल के मेडिकल स्टाफ की तरफ से जो अपने मेडिकल बयान में कहा है उससे साफ हो गया है कि लता मंगेशकर का सफर अब खत्म हो चुका है। मेडिकल टीम के इस बयान के बाद लगातार ब्रीच कैंडी के बाहर नेता और अभिनेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। तो भारत रत्न और स्वर कोकिला लता मंगेशकर की तबीयत बसंत पंचमी यानी कि 5 फरवरी को एक बार फिर से बुरी तरह बिगड़ गई। उन्हें फिर से वेंटिलेटर पर रखा गया है। दिग्गज सिंगर कोरोना संक्रमित हो गई थी और उन्हें निमोनिया भी हो गया था, जिसके बाद उन्हें ब्रीच कैंडी अस्पताल में एडमिट किया गया था। लता मंगेशकर पिछले 27 दिनों से मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट है। उनकी तबीयत ज्यादा क्रिटिकल होने की जानकारी मिलते ही मनसे प्रमुख राज ठाकरे भी अस्पताल पहुंचे। इसके अलावा कई बॉलीवुड कलाकार भी लगातार अस्पताल पहुंच रहे हैं। अभी एक हफ्ते पहले ही तबीयत में सुधार के बाद लता मंगेशकर को वेंटिलेटर से हटाया गया था। डॉक्टर्स ने बताया था कि लता मंगेशकर की तबीयत में सुधार हुआ है, लेकिन उन्हें अस्पताल के आईसीयू में ही रखा गया था। फिर अचानक शनिवार यानी 5 फरवरी को दोबारा उनकी हालत ज्यादा गंभीर हो गई। अब लता मंगेशकर को एक बार फिर से वेंटिलेटर पर रखा गया है, यानी कि कृत्रिम सांसों के जरिए लता मंगेशकर को जिंदा रखा जा रहा है। बाकी मेडिकल टीम की माने तो ये लता दीदी को लेकर अस्पताल की आखिरी कोशिश है। इसके बाद अस्पताल तो क्या, ईश्वर भी शायद कुछ नहीं कर पाएगा। अब लता मंगेशकर के बारे में ये खबर सामने आने के बाद एक बार फिर से उनके फैंस चिंतित हो गए हैं। लता मंगेशकर का इलाज कर रहे डॉक्टर प्रतीत समदानी ने इस खबर को कंफर्म किया है कि लता मंगेशकर की हालत एक बार फिर से बहुत ज्यादा गंभीर हो चुकी है। डॉक्टर प्रतीत समदानी ने कहा, हाँ, लता मंगेशकर की तबीयत अब क्रिटिकल हो चुकी है। हमारी सर्वश्रेष्ठ टीम उन्हें अपनी निगरानी में रखे हुए हैं। मशीनों के जरिए उनकी सांसें अब कब तक रहती है इसके बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। इधर लता मंगेशकर का परिवार भी चुप्पी साध चुका है। जो परिवार बीच बीच में लगातार लता दीदी की हेल्थ अपडेट देता रहा है वो परिवार भी अब चुप है। कई मीडिया संस्थान ने लता मंगेशकर के परिवार से कांटेक्ट करने की कोशिश की, जहां से सिर्फ एक ही जवाब मिला कि ये वक्त उनके लिए बेहद मुश्किल है और वो अभी कुछ नहीं कह सकते। वहीं आपको बता दें कि ब्रीच कैंडी अस्पताल के बाहर मीडिया कर्मियों ने भी डेरा डाला हुआ है और मीडिया कर्मियों की तरफ से आ रही अपडेट की माने तो लता मंगेशकर को लेकर अस्पताल में वाकई बेहद अफरा तफरी मची हुई है। अंदर कुछ तो ऐसा हुआ है जिसका जिक्र बाहर करने से अस्पताल प्रशासन घबरा रहा है। मीडिया कर्मियों की माने तो भले ही अभी अस्पताल की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया, लेकिन देर रात या कल सुबह तक अस्पताल लता मंगेशकर को लेकर क्लियर अनाउंसमेंट कर देगा। मीडिया कर्मियों की माने तो अस्पताल में लगातार नेताओं और अभिनेताओं के आने का दौर जारी है। लता मंगेशकर का परिवार भी अस्पताल में पहुंच चुका है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि देश ने शायद अपना सबसे अनमोल रत्न खो दिया है। तो फिलहाल तो सबको ब्रीच कैंडी अस्पताल की टीम से आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। वो ही बता सकते हैं लता मंगेशकर की सही कंडीशन के बारे में। लेकिन वहां मौजूद मीडिया कर्मियों से जो अपडेट मिल रही है उसकी माने तो लता मंगेशकर का सफर अब खत्म हो चुका है। तो फिलहाल उम्मीद की किरण ब्रीच कैंडी अस्पताल से अब भी है। आप भी लता मंगेशकर को लेकर दुआ जरूर करें, उनके स्वस्थ होने की कामना जरूर करें।
तो ट्रेड एक्सपर्ट श्रीधर पिल्लई को मनोरंजन जगत में बड़े नाम के रूप में जाना जाता है। उनके दावे, रिसर्च और उनकी भविष्यवाणियां हमेशा सच साबित होती आई हैं। तो उन्हीं पिल्लई का कहना है कि साउथ में वैसी मास फिल्में बन रही है जिनमें सेंटीमेंट वैल्यू बहुत है। इंडियन सिनेमा में 3 तरह के सेंटीमेंट है, एक मदर सेंटीमेंट, दूसरा सिस्टर सेंटीमेंट और तीसरा फादर सेंटीमेंट। और ये तीनों ही सेंटीमेंट बॉलीवुड से पूरी तरह गायब है। बॉलीवुड में अब वो दौर खत्म हो गया जहां माँ, बहन या पिता को ध्यान में रखकर फिल्में बनाई जा रही हैं। पिल्लई ने कहा, 90 के दशक से लेकर अर्ली 2000 के दशक में बनने वाली फिल्मों को उठाकर आप देख ले, वैसे सेंटीमेंट हिंदी फिल्मों में भी होते थे, जहां धर्मेंद्र से लेकर अमिताभ बच्चन, शशि कपूर के बाद मिथुन की फिल्मों में भी वो सब कुछ नजर आता था। तब के दौर के फेमस डायलॉग आज भी लोगों की जुबान पर रटे हैं, जैसे कि मेरे पास माँ है। माँ से जुड़ा ये सेंटीमेंट सिनेमा के दर्शक कभी नहीं भूल सकते। ये ऐसे सेंटीमेंट है जो दर्शकों को सीधा अट्रैक्ट करते हैं। मगर अब के बॉलीवुड में वो सब कुछ बचा ही नहीं। यहाँ सिर्फ लव स्टोरी और एक्शन है, जो भी रीमेक है या फिर कॉपी पेस्ट, यहाँ कुछ भी नया नहीं है। पिल्लई ने आगे कहा, अब हिंदी का सिनेमा बस अप मार्केट मुंबई, दिल्ली की मल्टीप्लेक्स ऑडियंस को ध्यान में रखकर फिल्में बना रहा है। बी और सी मार्केट में रहने वाले लोगों के लिए सेंटीमेंट फिल्टर होकर जा ही नहीं रहे। हिंदी बेल्ट में ओटीटी कल्चर भी इतना हावी हो चुका है कि छोटे शहरों का दर्शक बॉलीवुड से पूरी तरह कट चुका है। पिल्लई ने कहा कि हिंदी फिल्मों का हीरो बहुत अप मार्केट हो गया है। वह अब अब्रॉड से पढ़ा लिखा दिखाया जाता है, जबकि पहले की मास फिल्मों में ऐसा नहीं था। अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, दिलीप कुमार पंजाब, यूपी आदि राज्यों के ग्रास रूट इलाके से आए हुए हीरो बताए जाते थे। ऑडियंस इनसे सीधा कनेक्ट करती थी, जबकि साउथ की मूवीज में अब भी वो सेंटीमेंट होल्ड करके रखे गए हैं। उसी दौर के फॉर्मूले से साउथ अब भी काम कर रहा है। साथ ही साउथ के हीरोज लार्जर देन लाइफ होते हैं। मास फिल्मों में उसी तरह के हीरो पसंद किए जाते हैं। फिल्मों में माँ का किरदार आज भी उतनी ही अहमियत के साथ दिखाया जाता है। चाहे आप पुष्पा देख लो या बाहुबली, माँ के हक की लड़ाई आज भी हीरो लड़ रहा है, तभी वो फिल्में सक्सेस भी हो रही हैं। पिल्लई ने कहा, हिंदी फिल्मों का हीरो रिच दिखाया जा रहा है। उसके कपड़े, लुक एनआरआई जैसे हैं। उसका फोकस सिर्फ गर्लफ्रेंड पर है। रणबीर कपूर हो या रणवीर सिंह, फिल्मों में यही सब कर रहे हैं। माँ, बहन और पिता का किरदार तो खत्म कर दिया गया है या फिर मजाक में उड़ा दिया गया है, जिससे दर्शक इनसे डिस्कनेक्ट हो रहा है। पहले के हीरो से टैक्सी ड्राइवर और ऑटो वाला भी खुद को कनेक्ट महसूस करता था, मगर अब मुझे नहीं लगता कि बॉलीवुड का कोई एक्टर ऐसी फिल्में दे रहा है जिससे छोटे शहरों के दर्शक उन्हें देखे। जबकि साउथ के हीरो को देख लो, वो जीन्स पैंट भी पहनेगा मगर धोती कुर्ते में भी नजर आएगा। बड़े पर्दे पर उन्हें अपनी संस्कृति दिखाने में, अपना परिवार दिखाने में कोई परहेज नहीं है। जबकि हिंदी हीरो खुद को बॉलीवुड की तरह प्रोजेक्ट करने में लगा है। इसी वजह से हिंदी के दर्शक उनसे कट रहे हैं। पिल्लई ने कहा कि हिंदी बेल्ट का 85% दर्शक हिंदी फिल्में देखना बंद कर चुका है और वो सब उन्हीं छोटे शहरों के लोग हैं जिनको ध्यान में रखकर बॉलीवुड फिल्में बना ही नहीं रहा है।